जम्मू कश्मीर में धामी की दहाड़, कांप उठे कट्टरपंथी, जड़ से उखाड़ फेंकने का समय। कांग्रेस के घोषणा पत्र से देश का बंटाढार, कांग्रेस सरकार आई तो फिर से चलेंगे पत्थर। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बागीशा पांडे। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार चुनाव प्रचार में जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के माशेड़ी में धामी प्रचार करने पहुंचे और कांग्रेस को और उनके गठबंधन पर खूब बरसे और कहा कि आप लोगों को अलगाववादी पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकने का समय आ गया है, क्योंकि अगर इनकी सरकार आई तो फिर से पत्थर चलेंगे, सारे स्कूल जलेंगे, नौजवान बेरोजगार होंगे। घोषणा पत्र लागू हुआ तो फिर से जानते हैं क्या होगा, फिर से स्कूल जलेंगे, बच्चों के हाथ में पत्थर होंगे और नौजवान बेरोजगार घूमेंगे। भाइयों बहनों, क्या आप उन खौफनाक दिनों को वापस लाना चाहेंगे? नहीं लाना चाहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है भाइयों बहनों, अगर आप लोग राज्य में पुराने दिन वापस नहीं लाना चाहते हैं तो इन अलगाववादी पार्टियों को जड़ से उखाड़ फेंकने का समय आ गया है, पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का समय आ गया है। आप भारतीय जनता पार्टी का सहयोग। धामी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि धारा 370 के चलते पहले कश्मीर में धारा 370 के कारण दलित, आदिवासियों, वन्य, ओबीसी वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता था, लेकिन आज प्रत्येक पात्र वर्ग आरक्षण से लाभान्वित हो रहा है। आज कांग्रेस पीडीपी उनको चिढ़ा रही थी कि अरे धारा 370 कैसे खत्म हो गई। ये लोग कांग्रेस रोहिंग्या को बसाकर जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं। ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। भाइयों बहनों, राज्य में पहले धारा 370 के कारण दलितों को, आदिवासियों को, अन्य ओबीसी वर्ग के लोगों को कश्मीर में आरक्षण नहीं मिलता था, जम्मू में आरक्षण नहीं मिल पाता था। पर धारा 370 समाप्त होने के बाद अब इन वर्ग के लोगों को भी राज्य में आरक्षण का लाभ मिल रहा है। तो वो दल जिन्होंने लंबे समय तक देश की आजादी के बाद से लगातार इनको केवल तुष्टीकरण के तहत अलग रखा था, भाइयों बहनों, आज वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो एनसी हो या पीडीपी हो, उनको चिढ़ आ रही है कि धारा 370 क्यों समाप्त हो गई। भाइयों बहनों, ये लोग कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां यहां पर रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाकर जम्मू कश्मीर की जो डेमोग्राफी है उस डेमोग्राफी को बदलना चाहते हैं। धामी लगातार कांग्रेस पार्टी और गठबंधन को लेकर उग्र हो रहे हैं। धामी ने मंच से गांधी परिवार और पूरी कांग्रेस के भ्रष्टाचार को लेकर भी पोल खोली और कहा कि इनके हाथ भ्रष्टाचार में रखे हुए हैं। 2001 में फारूक अब्दुल्ला की सरकार के द्वारा लाया गया इनका रोशनी कानून भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा उदाहरण है, जिससे जम्मू कश्मीर की जनता से बहुत बड़ा घोटाला किया गया। कांग्रेस के घोटाले के बारे में पूरा देश जानता है और बच्चा बच्चा जानता है। इनका मकसद राज्य में आतंकवाद को पालकर अपनी दुनिया चलाना है। भाइयों बहनों, कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी के नेता, इनके हाथ भ्रष्टाचार में रंगे हैं। 2001 में फारूक अब्दुल्ला की सरकार द्वारा लाया गया रोशनी कानून भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिससे जम्मू कश्मीर की जनता ने से 25,000 करोड़ का घोटाला किया गया। महबूबा मुफ्ती और उनके सहयोगियों पर जम्मू और कश्मीर बैंक घोटाले के गंभीर आरोप हैं। इस मामले में उनके कई साथी आज भी जेल में बंद हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के बारे में देश का बच्चा बच्चा जानता है, जम्मू का बच्चा बच्चा जानता है, बनी क्षेत्र का बच्चा बच्चा जानता है। इन्होंने यहां अलगाववाद, आतंकवाद के लिए जमीन तैयार की, जिसका फायदा देश के दुश्मनों ने उठाया है। अभी हमारे प्रत्याशी यहां से बोल रहे थे, जीवन लाल जी, बहुत विस्तार से उन्होंने बोला, इनका मकसद राज्य में आतंकवाद को पालकर अपनी दुकान चलाना है। सीएम धामी अब रोहिंग्या आतंकवाद के खिलाफ लगातार देवभूमि और जम्मू कश्मीर की भूमि से विपक्ष को लगातार आड़े हाथों ले रहे हैं और देश को कांग्रेस से खतरा बता रहे हैं।
अगर आपको भी लगता है कि धामी की जो चिंता है रोहिंग्याओं को लेकर, बांग्लादेशियों को लेकर, जो उन्होंने कहा है जम्मू कश्मीर में कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी अलगाववादियों को, आतंकवाद को और बांग्लादेशियों को बढ़ावा दे रही है, तो आप इस वीडियो में कमेंट कीजिए और अपनी राय रखिए कि आखिर कांग्रेस के लिए जो लगातार भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में कह रही है कि यदि कांग्रेस की सरकार आई तो पत्थर चलेंगे, स्कूल जलेंगे, आपको भी यदि लगता है तो इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।